अस्सलाम नाज़रीन। कारोबार और कारोबारी तबका कोरोना के बायस बहुत ज़्यादा पिसा है। हमने देखा है मुश्किलात में मज़ीद इजाफा हुआ है, लेकिन हम थोड़ा सा वक्त को पीछे लेकर जाते हैं और बात करते हैं नून लीग के दौर की। नून लीग के दौर में ये कहा जाता था कि ताजरों को अगर सहूलियात दी जाएंगी तो हुकूमत बनी रहेगी, हुकूमत के साथ मामलात अफाम तफहीम से चलते रहेंगे तो कारोबार में इजाफा भी होगा और कारोबारी तबका जो है उसका प्रेशर भी हुकूमत पर नहीं पड़ेगा। लेकिन हमने देखा है कि जैसे हुकूमत तब्दील हुई तो बहुत सारे मसाइल भी पैदा हो गए। लोगों का ये तासुर कि इस हुकूमत में कारोबारी तबका बहुत मुतासर हुआ है, ये बड़ा आम होता जा रहा है। हमने कोरोना के बायस तो कारोबार को डिस्टर्ब होते, बिखरते, बंद होते बहुत सारी चीज़ों को देखा है, लेकिन इस हुकूमत ने ये इनिशिएटिव लिया है कि अब हमने कारोबारी तबके को आसानियाँ देनी है, यानी आसानी पैदा करनी है। उसके लिए कर्ज़ हंसना भी है, कर्ज़ देकर कारोबार शुरू करने का भी कहा गया है। छोटे सेटअप लगाने के लिए स्टूडेंट पैकेजेस भी मौजूद हैं। तो हुकूमत तो अपने तौर पर तरीक़ाकार से काम कर रही है, कोशिश कर रही है कि जो कारोबारी तबका है उसे नुकसान कम से कम हो। लेकिन ये जो पॉलिसियाँ बनाई गई हैं ये कितनी सूदमंद साबित हो रही हैं, क्योंकि हमने ये भी देखा है कि जहाँ पर 2, 4, 5 महीनों से कोरोना और फिर लॉकडाउन की वजह से कारोबारी तबका मुतासर हुआ है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है छोटा दुकानदार। तो जब हम सहूलत देने की बात करते हैं तो क्या जो हुकूमत की पॉलिसियाँ हैं और सहूलत देने की बात की जा रही है, रिलीफ की बात की जा रही है, क्या वो रिलीफ बड़े ताजर को है, मिल ऑनर्स को है, फैक्ट्री मालिकान को है, या फिर वो ट्रांसफ़र होने जा रहा है नीचे और वो ट्रांसफ़र नीचे होगा, यानी छोटे तबके तक पहुंचेगा। आज दुकानदारों से बात करेंगे और जानेंगे कि वो कितने मुतमईन, कितने खुश, क्या नई पॉलिसीज़ की गुंजाइश मौजूद है या फिर नहीं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम 24 स्पेशल और मैं हूँ फरवा वहीद। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताएं, कारोबार में आसानी की बात कर रही है हुकूमत, कोई आसानी पैदा हुई है लॉकडाउन के बाद? कोई पॉलिसियाँ आपको लग रहा है कि आवाम के लिए, आपके लिए बेहतर है, क्योंकि आपका काम रोज़ कमाना रोज़ खाना? अभी कोई हालात ठीक नहीं हुए, अभी ऐसे ही चल रहा है। अभी कारोबार में कोई मुतासर नहीं हुआ, खुल के काम नहीं हो रहा जैसे कि होना चाहिए, जैसे पहले होता था वो काम नहीं है। लॉकडाउन ने बिल्कुल ख़त्म कर दिया हुआ है। अच्छा, ये लॉकडाउन से पहले भी ये चीज़ थी कारोबार में आसानी? नहीं, बिल्कुल सही था, कारोबार चल रहा था, निज़ाम हो रहा था, बेहतर था। ये लॉकडाउन की वजह से सारा निज़ाम बंद हुआ है। अच्छा, ये नून लीग ये दावा करती है कि जी हमारे दौर में कारोबारी तबका बहुत सहूलत में था, बड़ी फैसिलिटी मिली थी। हाँ जी है, बिल्कुल है। हुकूमत में भी तो मिली होगी ना? नहीं, इसमें नहीं मिली। कर्जे दे रहे हैं? कोई भी नहीं दे रहे, हम खुद गए लेने के लिए, कुछ भी नहीं दिया उन्होंने। कोई तवक्को है? नहीं, कुछ भी नहीं है। हमारी इधर दुकानों को आग लग गई, उन्होंने 1 रुपया नहीं दिया, इनकी हुकूमत में लगी है। अच्छा, आपके बड़े ताजर बरादरी भी तो ये करती है ना कि उनमें भी तो धड़े बने हुए हैं। एक आपको कहती है छोटे तबके की बात कर रही है, दूसरा छोटे तबके के बारे में वो सोचता ही नहीं है। बस वो अपना सोचते हैं ना, असल में कहते हैं कि हम ऊपर वाली पार्टी हैं, हमारे पैसे इकट्ठे हो जाएं, छोटी वाली पार्टी को सोचते नहीं है। तो इसका मतलब है हुकूमत का तो सारा कसूर नहीं है ना? बस हुकूमत देती है, कुछ ऊपर वाले खा जाते हैं, नीचे वालों को पास आने नहीं देते, काम होता नहीं है मुकम्मल, वही रह जाता है। ठीक है, मज़ीद लोगों से बात करते हैं। कारोबार कितना आसान, कितना मुश्किल हुआ? देखें, ज़ाहिर है कोरोना की वजह से पूरे काफ़ी सारी कंट्रीज़ में मसले मसाइल बने हैं, तो इस वजह से पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान फिर इंशाल्लाह सप्लाइज़ कर रहा है, बेहतरी इंशाल्लाह रिस्पॉन्स की तरफ जा रहे हैं हम। पिछली हुकूमत में कुछ बेहतरी थी या इस हुकूमत में बेहतरी हुई है? कोई पॉलिसियाँ चेंज हुई हैं? आपको लगता है कि जो कारोबारी तबके को मिलाने की बात कर रही थी हुकूमत, कोई सहूलत मिल रही है? देखें जी, इमरान खान के ने तो कहा है कि जी उन्होंने कोई फंडिंग वगैरह रखी है लोगों के लिए, ठीक है, तो देखें वो भी दे रहे हैं इंशाल्लाह ताला, कोई हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला। मुल्क बेहतर करेगा, आवाम भी बेहतर हो जाएगी इंशाल्लाह, कारोबार भी बेहतर। अगर कोई कर्जा मिल रहा है कारोबार को स्टार्ट करने के लिए, धक्का लगाने के, आप लेंगे? जी हाँ, ज़रूर इंशाल्लाह ताला, हमने अप्लाई किया हुआ है, इंशाल्लाह ताला वो हमें मिल जाएगा। उसकी कोई शकें इंशाल्लाह ताला वो ज़रा शकें पूरी करेंगी तो मिलेगा ना, ज़ाहिर है। पिछली हुकूमत ने भी कोई ऐसी पॉलिसी नहीं थी जिससे ताजर ज़रा सुकून में था? देखें मैडम, बात यह है कि देखें, आप सबसे पहले मुल्क की मफाद के लिए कोई फ़ैसले करने पड़ते हैं, ठीक है, तो वो देखें, अदरवाइज़ इंशाल्लाह ताला ये हुकूमत को थोड़ा टाइम देना चाहिए, वो इंशाल्लाह टाइम देंगे तो इंशाल्लाह ताला बेहतरी की तरफ जाएंगे। मुल्क के मुफाद में फैसले कर भी लेती है हुकूमत। लॉकडाउन में हमने देखा कि मुल्क के मुफाद में ही फैसले किए थे, लॉकडाउन लगाया था, तो फिर भी ताजर बरादरी रो रही थी। मैडम देखें, अभी तक हम बिजली के बिल नहीं पे कर रहे, ठीक है, गवर्नमेंट ने हमें ये लॉस दिए, वो ज़बरदस्त एक उसकी फंडिंग थी। अभी तक हम ताजर बरादरी जितने भी है, छोटे जितने भी दुकानदार हैं, वो अभी तक बिजली के बिल नहीं पे कर रहे, तो एक ज़बरदस्त प्रोग्राम था वो। फिर लोगों के लिए कोरोना में 12-12 हज़ार रुपये पर घर उन्होंने दिए हैं, लोगों को दिए हैं, वो भी मिला? जी हमें नहीं मिला, लेकिन हमारी फैमिली में काफ़ी सारे लोगों को मिला है, महल्ले में काफ़ी सारे लोगों को मिला, जो कि बेहतरीन था।
अब इसको आप नज़रअंदाज तो नहीं कर सकते ना। ज़ाहिर है कोरोना तो पाल वाइज दुबई में बड़ी बड़े बैंक बंद हो गए, बड़ी बड़ी कंपनीज बंद हो गए, बड़े बड़े लोग कारोबार छोड़ के भाग गए। इसका मतलब ये तो नहीं कि पाकिस्तान का ही सारा मसला है कि इमरान खान की वजह से कोरोना आ गया। कोरोना भैया नाल वाइज पूरे मुल्कों में आया है। तो मेरे ख्याल से इंशाल्लाह इमरान खान ने तो ज़्यादातर बेहतर रिस्पॉन्स दिया है ताजर लोगों को, ठीक है, फिर भी हमने सहूलतें दी हैं। इंशाल्लाह ताला हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। कारोबार सही जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह। पहले भी ठीक था? पहले इससे अच्छा था, अभी अभी अच्छा नहीं है? अभी ज़रा कम है। नून लीग के दौर में कैसा था? अच्छा था, अच्छा था। मतलब वो लोग क्या करते थे, कोई रिलीफ मिलता था? रिलीव के तंग नहीं करते थे आवाम को जिस तरह ये तंग कर रहे हैं कि ये क्या तंग कर रहे हैं? हर बंदे को पकड़ के अंदर डाली जा रहा है, हर बंदे को अंदर डाली जा रहा है। कौन ने डाल रहा है? आपको तो अंदर नहीं डाला, आप तो बाहर है, कारोबार कर रहे हैं माशाल्लाह। नहीं, ये जो पार्टियों के बंदों को डाल रहे हैं, तो इससे आपको क्या फ़ायदा नुकसान है? इससे कारोबार नहीं चलता। कारोबार नहीं चलता? इससे और क्या, जो बंदा काम करने वाला डरता है वो। ब्लैकमेल कर रहे हैं आपको? हमें नहीं कर रहे, पूरी दुनिया को कर रही है। तो आपने कुछ किया ही नहीं तो फिर आपको डर काहेगा? पूरे अपना पाकिस्तान को ब्लैकमेल कर रहे हैं ये। तो आपको लगता है कि हुकूमत ठीक काम कर रही, ताजिरों के साथ ठीक है? मुझे तो नहीं लग रहा ऐसे। नहीं लग रहा? नहीं, छोटा ताजिर पिसता है, पॉलिसियाँ जब तब्दील होती है कि बड़ा ताजिर पिसता है? छोटा पिसता है। कैसे? कैसे कि उसकी महंगाई को बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसकी आमदनी थोड़ी होती है। बड़े को तो आमदनी ज़्यादा होती है इसलिए वो बर्दाश्त कर लेते हैं। मैं ये जानना चाह रही थी कि जो पॉलिसीज़ है वो कैसे होती हैं, होती भी है नहीं होती? अस्सलाम वालेकुम। ये जो ताजिर बरादरी लॉकडाउन लगा है तब भी बोल रही थी, लॉकडाउन उठाया है तो भी बोल रही थी। आप समझते हैं कि ये जो हमारे यहाँ पे तिजारत का मामला है, कारोबार है, इसमें आसानी की बात कर रही हुकूमत, कुछ होगी आसानी? अभी तो इनकी कोई समझ नहीं आ रही कर क्या रहे हैं, कभी लॉकडाउन कर रहे हैं कभी नहीं कर रहे हैं। कह रहे जी अब हम कर्जे भी देंगे, पॉलिसियाँ बेहतर करेंगे। अभी तो हमें कुछ नज़र नहीं आया, ना 12,000 नज़र आया, ना कुछ नज़र आया, हमें तो कोई इनकी समझ नहीं आ आपको कुछ नहीं नजर आया? हुकूमत इतना कुछ किया है? रही। हमें कोई पॉलिसी नज़र ही नहीं आ रही इनकी। आप गली महल्ले देख लें, गटर बंद है, सारी हर चीज़ बंद है, कोई ऐसा प्रॉब्लम, हर जगह प्रॉब्लम। ठीक है, छोटा जो ताजिर है वो पिसता है, छोटा दुकानदार पिसता है, छोटा कारोबार करने वाला पिसता है, ये क्यों हो रहा है? इस पे जो है ना वो बात करते हैं क्योंकि मेहनत कर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताएं, आप मेहनत करके कमाने वाले लोग हैं, कोरोना आया, कोरोना से पहले भी हालात ठीक थे कि ऐसे ही थे? नहीं, आप सही हैं, कोरोना कम हो गया है। नून लीग का दौर कैसा था? नून लीग दावा करती है हमारे दौर में छोटा ताजिर बड़ा खुशहाल था। नहीं, वो नहीं सही था, ये सही है, पीटीआई का दौर सही है। पीटीआई का दौर सही है? सही, पीटीआई की पॉलिसियाँ ठीक जा रही हैं? बिल्कुल सही है। आप बताएं, आप कह रहे हैं कि जी नहीं पीटीआई की पॉलिसी ठीक नहीं है। ये पॉलिसी तो बेसिकली ना नून लीग की थी ना इनकी ठीक थी। पॉलिसी तो बेशक वही है जो आवाम को फ़ायदा हो। ना इस दौर में कोई आवाम को फ़ायदा हुआ, ना पिछले दौर में कोई आवाम को फ़ायदा हुआ। वो कहते हैं ये चोर है, वो कहते हैं वो चोर है। आवाम से उससे क्या? दोनों दावेदार बने हुए हैं। इससे आवाम का कोई नहीं, आवाम का उससे जिसे आवाम का बेनिफिट हो। जब आवाम को बेनिफिट ही नहीं किसी का तो हमें चोरी या जैसे या चोरी या चिकारी से हमें क्या, हमें उससे कोई ताल्लुक नहीं, हमें कोई बेनिफिट ना इनसे हुआ ना उनसे हुआ। ये जो कर्जा देने की बात कर रहे हैं, नून लीग के दौर में भी हमने देखा है कि ताजर कभी बिगड़ते थे तो फिर बिठा लिया जाता था। सुने, कर्जे की बात है, कर्जा हमेशा किसी गरीब आदमी को कभी आज तक कर्जा नहीं मिला। कर्जा उन्हीं लोगों को मिलता है जो 2 नंबर लोग होते हैं, जिनकी पहुंच ऊपर तक होती है, जो लेना देना जानते हैं। गरीब आदमी जैसे हमारे लोग जैसे को किसी को कर्जा आज तक मिला ही नहीं है, मिलता उनको मिली भगत से। लेकिन पॉलिसियाँ तो आपके नाम पे बनती हैं ना? पॉलिसियाँ शुरू 70 साल से हमारे नाम की बनी है, लेकिन बेसिक हमें उसका बेनिफिट आज तक किसी को नहीं हुआ। हमने जो कमाना है वही खाना है, 70 साल से हम वही कमा रहे हैं, वही खा रहे हैं। हमें किसी गवर्नमेंट ने कोई रिलीफ नहीं दिया, ना कोई देगा इससे पहले। ये सब पॉलिसियाँ बनते हैं, यही सियासतदान, यही ऊपर वाले अदारे खा पी जाते हैं। अल्लाह खैर सलाह। ये सब जो आपका काम है, बेशक मीडिया का काम है लोगों तक पहुँचाना, लोगों को अवेयरनेस देनी, लेकिन वैसे कोई ये बात नहीं है कि पॉलिसियाँ हमारे नाम की बनती हैं, हमें मिलती नहीं, आज तक ना मिली है ना इससे बाद मिलेंगी, हमें तो पता है। क्यों हैं पॉलिसियाँ बनती गरीब के नाम की हैं? मांगते हैं टाइम पैसा गरीब के नाम पे, लेकिन गरीब को क्या? अस्सलाम वालेकुम, क्या कारोबार करते हैं आप? ये पराठों का। पराठों का? बड़ा छोटा कारोबार है, बड़े लेवल पे तो नहीं, कोई रेस्टोरेंट तो नहीं है। कितना फ़ायदा कितना नुकसान होता है? ये कोरोना के बाद नुकसान ही है, फ़ायदा तो नहीं है। अच्छा, और उससे पहले? उससे पहले ठीक। नून लीग के दौर में नून लीग दावेदार है कि जी हमने छोटे ताजिर को बड़ा सहूलत दी हुई है, छोटा ताजिर बड़ा खुश था। अभी खुश है? नहीं, अभी तो नहीं खुश है। अभी खुश नहीं है, पहले खुश था? पहले खुश था। नून लीग के दौर में? हाँ जी। उसमें क्या था? उसमें बस गाहक आते थे, रोटी खाते थे, लेकिन अब जिसने
3 टाइम की खाते हो आप, 1 टाइम की या 2 टाइम की खाते हैं। ज़ाहिर है वक्त भी वो तो चेंज हुआ ना, तब्दीली भी तो आई है, जी तब्दीली तो बहुत ज़्यादा आ गई। ज़्यादा आ गई है। ये जो पॉलिसियाँ बनाते हैं, कहते हैं जी कर्जा देंगे, आप कर्जे के लिए अप्लाई करेंगे नहीं, हम नहीं करेंगे। सेटअप के लिए कि इससे बड़ा कोई काम शुरू करें? इन्होंने तो वो कार्ड बनाया, अभी वो भी नहीं चल रहा। सेहत कार्ड सेहत कार्ड मिला है? मेरा भाई को मिला लेकिन वो चल नहीं रहा। चेक करें, कोई फॉल्ट होगा। चेक तो किया लेकिन कह रहे अभी कोई निज़ाम नहीं बना इसका। एक्टिवेट नहीं है। हाँ जी। ठीक है, देखिए यही तो प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ पे अगर पॉलिसीज़ बन रही हैं, सब कुछ हो रहा है, तो लोगों को सहूलियात क्यों नहीं मिल रही हैं? अस्सलाम वालेकुम। कब से कारोबार कर रहे हैं? तकरीबन 10 साल हो गए। 10 साल में कौन सा वक्त सबसे अच्छा गुजरा है कारोबार के लिए? बस सारे ही अच्छे हैं, अल्लाह ताला रोटी दे। अभी भी अच्छा गुजर रहा भी है? अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। लॉकडाउन की वजह से कोई मुतासर हुए हैं आप? कुछ भी नहीं हुआ, अल्लाह का सारा शुक्र है। सही है। सही, बिल्कुल तो सही। ये कहते हैं जी बड़ा ताजर छोटा ताजर जो है ना, वो पिसता है बड़े ताजर के आगे। इंसान तो रोता ही रहता है जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करना चाहिए हर हाल में। हुकूमत की पॉलिसी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल अच्छी है, जबरदस्त है। ज़बरदस्त है। प्यार से आप कहते हैं, बाकी लोगों को जो कह रहे हैं जी रो रहे हैं कि जी हुकूमत की पॉलिसी ठीक है। लोग तो रोते ही रहते हैं, कौन सा वक्त है लोग नहीं रोए। ठीक है, होता ये है कि जब पॉलिसीज़ बनती हैं तो ताजरों के नाम पे बनती हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं छोटे ताजर की, छोटे तबके की जो कारोबार कर रहा है। ये जो पॉलिसियाँ बनती हैं, चेंज होता है, उतार चढ़ाओ, कर्जे देंगे, ये सब कुछ, ये बड़े ताजर को फ़ायदा होता है छोटे ताजर को? बड़े ताजरों को। आप लोगों को कोई फ़ायदा नहीं होता? क्या कारोबार करते हैं? हम दुकान है रिपेयरिंग की। रिपेयरिंग की दुकान है। तो मुझे बताएं कि कारोबार कोरोना के बाद कैसा चल रहा है? बस मैडम अब कुछ थोड़ा सा बेहतर हुआ है, मगर रिलीफ दिया है हुकूमत ने कोई छोटे ताजर को किसी बिलों में, कोई चीज़ों बिलों में थोड़ा सा दिया है, मगर वो रिलीफ जो देना चाहिए था वो नहीं मिला। कितना थोड़ा रिलीफ दिया? बिल्कुल वो बिलों में दिया है बस 30 या 35 नहीं 30 या 35% दिया है बिल। ऐसा क्यों होता है कि आप लोग माल उठाते हैं, अब आपने उठाया ही होगा कोरोना की वजह से, और फिर आपने उधार भी किया होगा, क्योंकि ये मार्केट का एक सर्कुलेशन है ना, चलता ही ऐसे है, उधार नाम पे माल उठा लिया हो गया। नुकसान हुआ, फ़ायदा हुआ? नुकसान हुआ कोरोना में, क्योंकि कारोबार 2 महीने तो वैसे ही उन्होंने शॉप बंद कर दी, वो ऊपर से उन्होंने किराया नहीं छोड़ा। मालिक कहते हैं ठीक है हुकूमत से लें, जो हुकूमत कहती है तो वो उससे लें, हमसे नहीं। हम तो ये प्रॉब्लम है कि हमने बातें तो बहुत की हैं, लेकिन रिलीफ आखिरकार नज़र कहाँ पर आ रहा है, ये हम भी तलाश करेंगे, और आप भी हमारे साथ रहिएगा। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद। आपको कारोबारी तबके से मुतालिक बता रहे हैं कि कितनी आसानियाँ, कितनी मुश्किलात पैदा हो रही है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। किस चीज़ का कारोबार है? जी हमारा तरपाल का काम है, ग्रीन जाली का नेट का। कितनी देर से काम कर रहे हैं? जी हमें 10 साल हो गए इधर। 10 साल हो गए हैं। तो अभी जो ये हालात हुए हैं, कोरोना आया, कोरोना गया, जा रहा है ना तकरीबन, क्या फ़ायदा नुकसान हुआ? नुकसान तो बहुत हुआ है, कारोबार बिल्कुल बंद हो गए थे, कारोबार बिल्कुल नहीं थे, यही नुकसान है और क्या नुकसान है। कोई रिलीफ मिला? नहीं, कुछ भी नहीं अभी हुकूमत कहती है कि हम कर्जे की शक्ल में या बिलों की शक्ल में। जी जी बिल भी बहुत ज़्यादा, अब दुकानों के उन्होंने माफ़ किए हैं, घरों के इतने ज़्यादा कर दिए थे, तो दुकानों के किराए थे वो भी बहुत ज़्यादा थे, उन्होंने देने पड़े हैं, माफ़ नहीं हुए किसी के। और लॉस तो बहुत हुआ है, कारोबार बिल्कुल ऑफ था, लेना देना बिल्कुल बंद ऑफ हो गया, तो लॉस तो बहुत हुआ। महंगाई की हम बात करते हैं तो महंगाई तो हर दौर में होती है ना, तो मुझे बताएं कि फिर फ़र्क क्या है? क्या नून लीग का या पीपल्स पार्टी का दौर मौजूदा दौर से थोड़ा सा बेहतर था या इससे भी बुरा था? नहीं, जो इनकी जो आई है ना ये पीटीआई की हुकूमत, हमें बिल्कुल नहीं पसंद आई, बिल्कुल नहीं आई। इसमें बहुत लॉस और बहुत हालात ख़राब निकले। नून लीग की बहुत अच्छी थी और बहुत ही अच्छा चल रहे थे, कारोबार भी था, हर बंदा जो गरीब था वो कमा रहा था, खा रहा था, बिल भी सही थे, हर चीज़ सही थी नून लीग में। नहीं, हालांकि वहाँ पर भी जब हम देखा हमने टेलीविज़न पे, जब भी बिल आता था लोग कहते थे महंगाई बढ़ गई है। महंगाई तो वक्त के हिसाब से बढ़ गई है, लेकिन ये तो बहुत आपको पता है कि वक्त के हिसाब से बढ़ती है, तो फिर रोना कहेगा इस हुकूमत? ये तो बहुत ही ज़्यादा ना। अब तो देखो ना, कारोबार बिल्कुल नहीं है, हालात बिल्कुल नहीं है, तो महंगाई तो बहुत ज़्यादा लगेगी और ज़्यादा लगेगी। जो पहली महंगाई थी अब से उससे ज़्यादा लगेगी। अब किस चीज़ का कारोबार है? हमारा कंस्ट्रक्शन का काम है। कंस्ट्रक्शन का काम है। तो मुझे बताएं कि अभी हालात कैसे हैं और अच्छे हालात किस दौर में देखें आप? अच्छे हालात नवाज शरीफ दौर में थे, अभी तो कारोबार ही बंद है। खुल तो गया है, खुला है लेकिन उस तरीके से नहीं खुल रहा है ना। सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता खोलेंगे ना, एकदम तो कुछ नहीं करेंगे। आहिस्ता जो 5-6 महीने लॉस हुआ है वो अभी बिल्कुल पूरा ही नहीं हो रहा है। सीमेंट इतना महंगा हो गया, सरिया इतना महंगा हो गया, लोग काम ही नहीं कराते। तो बोले तो कोरोना वो तो नहीं लेकर आए ना, इमरान खान साहब ने तो खुद नहीं किया। नहीं, वो नहीं लेके आए, लेकिन पाबंदियाँ तो लग गई हैं ना, चीज़ें तो महंगी हो गई हैं।
हर चीज़ जो है ना महंगी हो गई है। ये तो हर दौर में होता था। इतना नहीं होता। अब जहाँ 400 रुपये बोरी सीमेंट थे, अब 550 रुपये। सरिया जहाँ 80,000 रुपये का टन था, 1.25 लाख रुपये का टन है। तो वो लोग जो सरमाएदार लोग हैं वो काम नहीं करा रहे, तो हम जो गरीब काम करने वाले हम कहाँ से काम करेंगे। अच्छा, जब हम ताजर बरादरी की बात करते हैं तो ये तजाद क्यों सामने आता है कि कारोबार करने वाला बंदा जो बड़ा है वो अलग है छोटे ताजर से? इसमें ये कपड़ा हम लेते हैं ना, अभी इसके पास आए हैं कि ये कपड़ा दे दो, ये कहता है जी ये पहले सस्ता था अब ये महंगा है। क्यों महंगा है? वो जी इमरान खान ने महंगा कर दिया है। अब हम इसे वो इमरान खान से तस्दीक करने तो नहीं जा सकते, लेकिन हमें तो महंगा मिल रहा है, तो इसमें हम क्या बात चीज़ें सस्ती करते हैं। इमरान खान साहब से तेल नीचे लेकर आ गए थे, पेट्रोल सब कुछ थे, थे, वापस कहाँ चला गया? महंगाई नीचे आई थी तब, नहीं, खुश काहे के थे? तेल सिर्फ तेल सस्ता था ना, इस वजह से खुश थे कि चलो मोटरसाइकिल चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, ज़रूरत नहीं है, कम खर्चा है। अभी जो है वही हिसाब हो गया, वापस तेल महंगा हो गया। लेकिन जब तेल सस्ता हुआ था उसके साथ बाकी चीज़ें भी सस्ती होनी चाहिए थी, वो तो किसी दुकानदार ने नहीं की, ना किसी ताजर ने की है। तो अभी जो है तेल महंगा हो गया, ये चीज़ महंगी हो गई जी, हमें किराए बढ़ गए, फलाना हो गया, टिंगड़ा हो गया, तो अब हम इसके साथ लड़ तो नहीं सकते ना। हमें तो ज़रूरत है, चाहे वो महंगी है चाहे सस्ती है, हम वो चीज़ लेनी पड़ती है जो ज़रूरत होती है। इतना ज़रूरी है हुकूमत का, अगर वो कारोबारी तबके की नहीं सोचेगी, नहीं सुनेगी, तो आपको लगता है कि हुकूमत के लिए मुश्किल हो सकती है? हुकूमत के लिए कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, हम लोग खुद नहीं बेसिकली सही ठीक। हम ठीक होंगे तो अल्लाह के फजल से हर चीज़, अल्लाह पाक कुरान में कहता है कि जो कौमें अपनी बदलेंगी तो वो कैसे हालात बदलेंगे। हम लोग चोरों का जब साथ देंगे तो ज़ाहिर बात है हमारे अंदर चोर होगा तो हम दूसरे चोरों का साथ देंगे ना। अब जो कुछ लोग होते हैं नवाज शरीफ के, शहबाज शरीफ के, इमरान खान के, हम खुद ही नहीं सही है तो फिर लोग तो नहीं निज़ाम बेहतर होगा। ये तो आपने बड़ी अच्छी बात कर ली, लेकिन जो मौजूदा हुकूमत है वो कह रही थी हम सब अच्छा करने जा रहे हैं, कर रहे हैं। कोशिश करने से तो नहीं होगा, मतलब कोशिश करनी चाहिए अच्छे के लिए, तो वो तो निज़ाम बनेगा। हम बेसिकली हमें ठीक होना चाहिए, हम ठीक होंगे तो अल्लाह के चाहेगा तो इंशाल्लाह ताला सारा निज़ाम बेहतर होगा। अब हम आज ही सोच लें कि हमने कम प्रॉफिट लेना है, मतलब अपने निज़ाम से काम चलाना है, तो वो अल्लाह खैर करे बेहतर होगा। अस्सलाम वालेकुम, किस चीज़ का कारोबार? ये हार्डवेयर का। हार्डवेयर का, तो कैसा चल रहा है कारोबार? बस नॉर्मल है, कोई इतनी ज़्यादा तेज़ी नहीं है। अब कारोबार में बेहतरी आई है कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के बाद? क्योंकि ये कहते हैं आसानियाँ पैदा करनी है। बेहतरी तो कोई नहीं आई अभी तक। कुछ भी बेहतर नहीं हुआ? नहीं, बेहतर नहीं हुआ। कर्जे की देने की बात कर रहे हैं, कुछ भी बेहतर नहीं हुआ। तो और बढ़ रहे हैं और कोई ऐसी यानी कि तब्दीली आई नहीं अभी तक। कोरोना के बायस रिलीफ मिला है बिलों में? हाँ, वो मिला है, तो कुछ तो मिला है ना, बात तो करें। रिलीफ तो मिला है, जो बात मानने वाली वो तो मानी जाएगी। यही प्रॉब्लम है, हम लोग बुरी चीज़ पहले बता देते हैं और अच्छी चीज़ जो हुई है वो कहते हैं जी हाँ हुआ था। आपने पूछा तो मैंने बताया ना। आपको ये पहले बता देना चाहिए था। नहीं, जो आप पूछेंगे वही जवाब दूंगा ना मैं। अच्छी बात है कि आप ये कह रहे हैं। मुझे बताएं कि बड़ा ताजर पिसता है, छोटा ताजर पिसता है? छोटा ताजर ज़्यादा बिकता है, बड़े को तो इतना महसूस नहीं होता क्योंकि उसके सोर्सेज ज़्यादा होते हैं। छोटा ताजर तो वो ज़्यादा पिसता है। कोरोना के बाद का जो स्पेल चल रहा है, अभी दुकानें खुली हैं, कारोबार खुल रहे हैं, इससे क्या फ़ायदा क्या नुकसान? कोरोना के बाद अभी आहिस्ता आहिस्ता सूरत हाल नॉर्मल हो जाएगी, इंशाल्लाह बेहतरी आ रही है पहले से। हुकूमत अगर कारोबारी तबके की ना सोचे तो चल सकती हैं? नहीं चल सकती, क्योंकि ये रीढ़ की हड्डी होती है, कारोबारी तबका जो है ना ये रीढ़ की हड्डी होती है माशरे की। ठीक है, ये बड़ी अच्छी बात की। जाहिर बात है कारोबार चलेगा तो ही सब चीज़ें प्रोसीजर में आएंगी, और फिर कारोबारी तबके को साथ लेकर चलना कितना मुश्किल कितना आसान सब होगा एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद खुशामदीद। बात हो रही है कारोबारी तबके से मुताल्लिक, और कारोबारी तबके को क्या मुश्किलात होती हैं ये अब जानेंगे। मुश्किलात क्या होती हैं आप लोगों को जब आपने बिज़नेस स्टार्ट करना है? पहले तो अपना बिज़नेस बता दें, कारोबार क्या करते हैं? हम ये कर्टन्स की शॉप है हमारी। ठीक है, और ये जब आपने सेटअप लगाया था क्या मुश्किलात होती हैं? कब आपने इनिशिएटिव लेना है, आगाज़ करना है, दुकान खोलनी है, काम लेना है, माल उठाना है, क्या मुश्किलात होती है? मुश्किलात तो बहुत होती है जब आप स्टार्टिंग भी लेते हो, क्योंकि अगर माल लेने में आपको मुश्किलात होती हैं, जगह का पता नहीं होते, आहिस्ता आहिस्ता फिर इंसान को सेटअप हो जाती है, बेहतर हो जाता है। जी जी। अब हुकूमत जो है ये कहती है कि हम जो आगाज़ करने जा रहा है कारोबार का उसको हम रिलीफ देंगे, हम उसे सेटअप देंगे, हम उसे कर्जा देंगे। आप समझते हैं कि ये आने वाले दौर में आसानियाँ पैदा कर सकता है जो लोग कारोबार से मुतालिक सोचते हैं उनके? जी, गवर्नमेंट के बारे में तो अभी तक कुछ ऐसे हमें नहीं मिला, अगर आगे कोई पता नहीं है। अब इस वक्त कोई गवर्नमेंट की जो है हमें कोई रिलीफ नहीं मिली। पुराना जो हालात है वही उससे थोड़ा
मुश्किलात आई है। कोरोना के बीच में भी कोई रिलीफ नहीं दिया हुकूमत ने। वही रिलीफ थी हमें बिजली बोर्ड डावल ने दी थी। हाँ तो ये बड़ा रिलीफ है ना। क्या रिलीफ है? तो वो हमें किस्तों भी अदा करने भी तो अभी आप कमाएंगे भी तो सही ना। कमाने क्या, कारोबार नहीं है कि सारा सब कुछ बंद है, माल नहीं मिल रहे, खुला हुआ है कारोबार सारा, ट्रांसपोर्ट बंद है ना। अब पहले चीज़ हमें 200 के मिलते था, आजकल 400 में मिल रहे हैं हमें। तो बोलना क्या है, मैं बोलने से क्या फ़ायदा? आपको रिलीफ नहीं मिला? नहीं, इतना तो नहीं है गवर्नमेंट से। अच्छा अंकल आप बताएं, कोई रिलीफ की बात करते हैं, नून लीग कहती है हमारे दौर में रिलीफ था, पीपल्स पार्टी कहती है हमारे दौर में ताजर खुश था, ये लोग कहते हैं हमारे दौर में ताजर खुश है, हम और मजीद खुश करेंगे। ताजर तो किसी दौर में भी खुश नहीं होता। अभी हमारे पास जो दुकानों पे काम करने वाले लड़के हैं ना, उनके पास भी 25-25 हज़ार वाला मोबाइल है, टच मोबाइल हर एक के पास है। ये इसके पास भी होगा, इसके पास भी है, इसके पास भी है। ये तो समझ ले ज़रूरत हो गई ना वक्त की। टच मोबाइल की क्या कैसे ज़रूरत है? खर्चे हमने ना खुद अपने बढ़ा लिए। अब एक घर 10 हज़ार से चल सकता है, हम 25 हज़ार उसके ऊपर खर्चा कर रहे हैं और नाम लगा रहे हैं गवर्नमेंट का। ठीक है महंगाई हो रही है, वक्त के तनाजुर में हर चीज़ महंगी हो रही है। अब जो चाइना से सामान आ रहा था वो भी शार्ट हो गया, महंगा हो रहा है। तो हमारे पास जो गाहक आता है वो भी बहस करता है, जी ये पहले हम इतने का लेके गए थे। कारोबार किस चीज़ का आपका? कारोबार ये मेरा सामने बेडशीट का ये है। तो हर चीज़ में महंगाई तो हुई है। अभी मिलों वाले मतलब उनकी मर्ज़ी का रेट है, जो मर्ज़ी लगा ले। एक चीज़ 200 में आ रही, कहते हैं जी अब 250 की है, 3000 की आ रही है, अब कहते हैं 4500 की है। तो अब जो होलसेल वाला दुकानदार है ना, वो उसने उसकी मजबूरियाँ ख़रीद के लाना उसने। तो आगे हर एक गाहक से बहस लड़ाई झगड़ा, और तो कहती कि भाई हम इतने का ले गए थे, अब आपने इतने का कर दिया है तो हमें पुराने रेट पे दो। तो अब ये जो हुकूमत है ना, इसका जो मामला है ना, इसकी जो गिरफ्त है अवाम पे, जो अफसरों पे या ऊपर ब्यूरोक्रेसी पे, बिल्कुल ज़ीरो बड़ा ज़ीरो है। यानी आप खुश नहीं नजर आ रहे? ना ना ना, कोई भी खुश नहीं है। कारोबारी तबके को नाराज करके कोई हुकूमत कभी चली है पाकिस्तान? नहीं नहीं, ये भी नहीं चलेंगे इंशाल्लाह। ये अल्लाह की तरफ से ही है, जब उसकी मतलब ज़रा सी होगी खुश कर देंगे। नहीं नहीं, इनकी तरफ से मुश्किल है, अल्लाह की तरफ से खुशी होगी तो खुशी होगी, इनकी तरफ से अब मुश्किल है। आप भी समझ रहे हुकूमत मायूस कर रही है कारोबारी तबके को, कोई रिलीफ दे रही है? हम इसके 50 लाख घरों का इंतज़ार कर रहे हैं और 1 करोड़ नौकरियां दे रहे हैं कि चांद पर प्लाट ले लिए हैं इसने या लेने हैं। कोई दुनिया में तो नज़र नहीं आ रहा। ये पाकिस्तान में कहीं नहीं 50 लाख घर शुरू हुए, अभी पहला भी नहीं शुरू हुआ। ये 50 लाख का वादा लेके गए आए हैं। नहीं तो अभी तो उन्होंने कोरोना भी तो आ गया ना। ये मक्कार गवर्नमेंट है, ये मक्कारी पे चल रही है। पहले दिन से झूठ है, जो झूठ पे बुनियाद रखेगी वो झूठ पर चलेगी। ये जाने के तक ये झूठ बोलते रहेंगे, हमें ये खाली मिला, वो खाली मिला। ये रोना है, ये रोना रोते रोते जाएंगे और कुछ नहीं होगा। चले कौन रोना नहीं रो रहा था? नून लीग के दौर में बेहतरी थी, पीपल्स पार्टी के दौर में बेहतर था कुछ? अल्हम्दुलिल्लाह ताजर भी खुश था और ताजर के घरों वालों भी खुश थे, दुनिया भी खुश थी। अभी भी कमा की कार है, ठीक है, हमारा भी कसूर है, गवर्नमेंट की भी कसूर है, ठीक है ना। 50% में आप गवर्नमेंट को कसूर डाल, 50 आवाम की है। किसी हुकूमत में हमें पक्की खाना नहीं आया, हर वक्त हम कहते हैं नून लीग में हमने कमाया खाया, अभी भी हम कमाने कार है, ठीक है। हम हर चीज़ गवर्नमेंट पे नहीं डालना चाहिए, हम खुद अपने गिरवान में सोचें। हमारी क्या है, सबसे पहला वक्त की, हर बंदा वक्त के ज़ालिम है। दौर में ना लगता था ना कुछ हुकूमत है जिसकी ना को अदारों पे कंट्रोल है, कोई ना कोई इनको अदारों को कंट्रोल कर रहा है। लेकिन जब से ये हुकूमत आई है ना, ऐसे लग रहा है कि जो कोई भी अदारा हर चीज़ अपनी मर्जी से चल रही है, हर अफसर अपनी मर्जी से चल रहा है, कोई भी इंतजाम नहीं है, कोई भी अस्पतालों में चले जाए कुछ भी नहीं है। मतलब है सारा झूठ, जो मर्जी पार्टी, गिरफ्त कुछ नहीं है हुकूमत की, ऊपर से लेके नीचे तक। ऊपर तो ये सारे खा रहे हैं, अवाम परेशान हो रहे हैं। इसी तरह ही है जैसे 50 लाख घर उनकी बात की है, हर तरह ये 50 घरों के पीछे पड़ गए हैं। हाँ जी, ये घर की बात ही है, ये घर से शुरू हुई। घर चाहिए आपको? घर चाहिए, सब कुछ चाहिए, घर सब घर मांग रहे हैं। आप भी घर मांग रहे हैं कि आपको अच्छा कारोबार चाहिए, कोई अच्छी नौकरी चाहिए? हमें नौकरी तो नहीं, ये जो अल्लाह ने दिया ये बेहतर दिया और इस पर हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। ये जो भाई ने बात किया, घर पर एक बंदा अपने घर का सिस्टम नहीं चला सकता है, वो वज़ीर आज़म है, वो पाकिस्तान पूरा पाकिस्तान उसने कंट्रोल किया। 1100 अरब कराची को दिया, इंशाल्लाह इसे बात बेहतरी आ जाएगी। 1100 अरब दिया नहीं है अभी मेरे भाई, दिया नहीं है, बात ही की है, बात ही क्या आया नहीं है। बात क्या तो दे दे, कह दिया कि हम ट्रस्ट भी नहीं कर सकते हुकूमत। वो अपने आप को वो कहते हैं मैं खुद ही लगाऊंगा कराची पे, ऐसे नहीं जो जिस तरह वो सैलाब देखो पानी से जब बारिश होता है तो कितना पानी आता है। बिलावल की बात नहीं सुना है, जब बारिश होता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अगर आपको नहीं पता तो आप समुद्र, क्योंकि आपके शहर में समुद्र नहीं है, बात तो उन्होंने ठीक की है कि जब ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा पानी आता है। वो पानी अभी वो इमरान खान बंद करता है ना। हाँ, समुद्र बंद कर देंगे? समंदर नहीं, जो बारिश का पानी होता है उससे तो 100% इमरान खान ठीक है। मज़ीद लोगों से जानते हैं कि ये कारोबार जो है, ये लोग रो क्यों रहे हैं और जो कह रहे हैं जी हाँ कारोबार बिल्कुल ठीक चल रहा है, उनके नज़दीक
कारोबार ठीक चल रहा है? हाँ जी ठीक चल रहा है माशाल्लाह, अच्छा सब लोग कमा रहे हैं, खा रहे हैं, किसी को कोई परेशानी नहीं है। कोई मसला नहीं है? कोई मसला नहीं है, अच्छी हुकूमत चल रही है, इमरान खान अच्छा सबके साथ बराबर चल जो रहा है। आपके ताजर भाई हैं इधर यहाँ वहाँ सारे दुकान के मालिकान, वो कहते जी ना किराया पूरा होता ना रोटी पूरी होती। इमरान खान साहब क्या कर रहे हैं? तो यही पहली हुकूमतों में भी यही कुछ हो रहा था, इसीलिए इसी तरह रोना था पहली हुकूमतों में भी, अभी भी यही है। ताजर ऐसे ही कह रहे हैं, ये तो रोना लगे ही रहेगा सबका। यानी हम ना शुक्र हैं। हाँ ये अवाम ऐसी ही है, न शुक्री है, अल्लाह का शुक्र करे, सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ। हर बंदा 3 वक्त खा के सोता है, सबके वो तो मजबूरी ना, जिंदा भी तो रहना है। नहीं जिंदा सबको मिल रहा है, सब दिहाड़ी शाम को लेके जाते हैं, कोई भी खाली हाथ नहीं जाता। ये तो हर बंदा हुकूमत के ऊपर, हुकूमत ये कर रही है, वो कर रही है, सब कुछ ठीक चल रहा है। ये कह रहे हैं हुकूमत बिल्कुल ठीक काम कर रही है। हुकूमत ने जो पॉलिसीज़ बनाई हैं और पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत ताजरों के लिए सहूलियात इनके बकौल दे रही है, लेकर आई है। कितनी लेकर आई है सहूलियात और कितनी अभी आना बाकी हैं, मज़ीद एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद खुशामदीद। ताजर बरादरी हमने देखा है कि जब भी मामला तय नहीं पाते हैं तो एहतजाज एक ग्रुप करता है, फिर कंडेम दूसरा ग्रुप करता है। यानी हम बड़े ताजरों की बात कर रहे हैं। लॉकडाउन में भी जो सिचुएशन हमने देखी है, मिल मालिकान को तो शायद उतना फ़र्क नहीं पड़ा होगा जितना छोटे तबके को पड़ा होगा। ये किस किस्म का फ़र्क है, ये किस किस्म का नुकसान है जो आम दुकानदार, छोटे दुकानदार को पड़ता है? बहुत सारा नुकसान हो रहा है। ठीक है, कस्टमर कोई आ नहीं रहा है यहाँ पे, हम सारा दिन वेले फारग बैठे होते हैं। ठीक है, लॉकडाउन से पहले की सिचुएशन भी ऐसी, सूरत हाल ऐसी थी? पहले बेहतर थी। अब लॉकडाउन के बाद जो ये सिलसिला, ये अब अभी तब भी लॉकडाउन ही है हमारे सामने, कोई काम शाम नहीं, हम वेले। हुकूमत कहती है जी हम आसानियाँ पैदा कर रहे हैं कारोबार में, मज़ीद करेंगे, कर्जे मिलेंगे। आप अप्लाई करेंगे कर्जे के लिए? आपको लगता है, तवक्कुआत है कि हुकूमत ये वाली कुछ आप लोगों के लिए, छोटे ताजर के लिए कुछ करेगी? सिर्फ ये हमारे जो बत्ती का बिल आता है यहाँ पे, ठीक है, वो हमें नहीं आ रहा फिलहाल तकरीबन 2 माह से। ठीक है, देना तो है ना आपने? वो तो हम अक्टूबर के बाद ही, बिल के ऊपर लिखा हुआ अक्टूबर के बाद आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो और कोई भी हुकूमत की तरफ से हमें कोई रिलीफ वगैरह कोई चक्कर नहीं है। नून लीग का दौर भी ऐसे ही था? नहीं, नून लीग का दौर तो ऐसे नहीं था, लेकिन उसमें किसी को ये पता था नहीं था कि करप्शन कितना हो रहा है पाकिस्तान में। और अभी अगर हम कारोबारी लिहाज से बात करें तो आजकल जैसे हर बंदे का कारोबार हुआ, वो रेहड़ी वाला हो या दुकानदार हो, सब मुश्किलात से गुजर रही है, क्योंकि हर चीज़ पे इतना टैक्स लगाई है। ये जो लंडे वाले शूज़ है, पहले तकरीबन 160-170 का एक फेयर आता था, अब ये जब आप उधर मार्केट में चले 200 से ऊपर इसका रेट चला गया। तो हर बंदे के लिए मुश्किलात है, क्योंकि वो क्या है कि टैक्स लगाई है। अभी जो बाहर से माल आ रही है उस पर इतना टैक्स लगे कि लोगों ने वो कारोबार ही छोड़ दिया। पहले हम बर्तन की कारोबार बिजनेस करते थे, वो छोड़ दिया, क्योंकि कंटेनर 15 लाख का आ रहा था, अभी तकरीबन 28 लाख तक पहुंच गया। तो हर बंदे मजबूर होकर अपना कारोबार छोड़ दिया। हर जगह आप जाओगे, हर दुकान पे ये बैनर लगा होगा कि ये दुकान किराया के लिए खाली है, क्योंकि मजबूरन छोड़ दिया, क्योंकि कारोबार। हुकूमत रिलीफ की भी तो बात कर रही है ना? रिलीफ का कोई मुझे तो कोई नज़र नहीं आ रही है। ये अभी जो खान साहब बैठा है कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, वो कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपको भी ये पता है, हर बंदे को पता है कि ये कौन ये गवर्नमेंट चला रहा है और कौन कर रहा है। वो तो वैसे बस कुर्सी पे बैठाए है बंदे को। खान साहब कहते हैं, जब भी कोई बात होती कहते हैं जी मिसाल ले लें केपी की, केपी भी ऐसा ही है? नहीं, खुश है KPK में कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ा, जब भी वो कोई KPK की बात कर रहे हैं तो एक सिर्फ 2 चीज़ें वो सामने लेकर आते हैं। एक हॉस्पिटल सही हो गया, दूसरा हो गया कि पुलिस, क्योंकि पुलिस को भी इस चीज़ से सिर्फ वो करप्शन इसलिए नहीं रहा कि वो नौकरी से हटा देगा। और KPK का भी यही सूरत हाल है। आप किसी दुकानदार वाले से पूछ ले कि भाई आपका बिज़नेस कैसे चल रहा है, कुछ भी नहीं किया उसने। ये जो मेट्रो अभी बनाए या उससे ज़्यादा पैसे भी उसने उधर लगाया। इधर जो लाहौर में बनाए सबसे ज़्यादा खर्चा उस पे आया। तो ये कोई रिलीफ नहीं, आवाम को कोई रिलीफ दे रहा है, ना हो सकेगा।
और न ये उम्मीद रखना चाहिए किसी को भी। और किसी के गवर्नमेंट में से एक गवर्नमेंट है शायद वो कुछ कर सकेगा कि ये क्या नाम है उसका, जरदारी वाला गवर्नमेंट जो है, शायद वो पीपल पार्टी वाला वो कुछ कर सकते, क्योंकि जितने भी हुकूमत उसमें हर बंदा जिससे भी आप पूछ ले वो कारोबारी लिहाज से नहीं है सबसे अच्छा होता, उसके गवर्नमेंट में सबसे अच्छा होता है। कारोबारी लिहाज से पीपल्स पार्टी किस चीज़ का कारोबार है? लंडे की ये कर अच्छा, तो कैसा जा रहा है? बाजी लॉकडाउन से पहले तो बेहतर था, अभी मैंने सुना लंडा महंगा हो गया बहुत। नहीं महंगा हुआ है। कितना महंगा हो गया? मकसद है कि 2-3 हज़ार का फ़र्क पड़ा है। पहले जो चीज़ 10 हज़ार में मंडल मिल रहा था वो अभी 13,000-14,000 में हो। तो ये उस मार्केट की बात करें जो गरीब गुरबा मीडियोकर लोगों की मार्केट है। क्या है, कैसे गुजारे करें भाई, फैमिलियाँ साथ रखी हुई हैं। पहले बिल भी नॉर्मल आया करते थे, अभी घरों के बिल भी ज़्यादा आने शुरू हो गए हैं, क्योंकि लॉकडाउन में उन्होंने कोई रिलीफ जो दिया था वो साथ लगा के आ रहे हैं। 4,000 क्वार्टर का किराया दे रहा हूँ मैं, 13,500 बिल आ रहा है अभी वो कैसे लंडे के माल से कारोबार से हम अफोर्ड कर सकते हैं। अच्छा, ये आसानी की बात कर रहे हैं, आप लंडे का कारोबार करते हैं और टैक्स कुछ कम किए हैं इन्होंने, माल लेकर आते हैं आप लोग? नहीं, कोई भी टैक्स नहीं बाजी कम किया इन्होंने, ज़्यादा किया इन्होंने। लॉकडाउन के बाद हमें ज़्यादा महंगा मिल रहा है माल। ताजर तबके की जब पिसने की बात करते हैं, क्योंकि हमने देखा लॉकडाउन हुआ तो ताजर तबका कह रहा जी खोल गया, पिस रहे हैं, हाय मर गए बर्बाद हो गए। छोटा वाला पिस रहा था कि बड़ा ताजर पिस रहा है? नहीं, ताजर तो असल में वजह यह है कि लॉकडाउन की वजह से लोगों के हालात बड़े डाउन हो रहे हैं ना। अभी जाके आहिस्ता आहिस्ता रनिंग होने शुरू हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी आ रही है, लेकिन आगे जाके देखेंगे अल्हम्दुलिल्लाह अभी। किस दौर को आप ताजरों का दौर कहेंगे? किस हुकूमत को आप ताजरों की हुकूमत कहेंगे? नहीं, नवाज शरीफ की हुकूमत में काफ़ी बेहतर था, काफ़ी। वो लोग क्या करते थे? मकसद है उन्होंने निचले तबकों को, गरीब लोगों को छेड़ा नहीं है। छोटे कारोबार वाले लोग काफ़ी खुशहाल थे। यानी इतना टैक्स था जितना अभी है? नहीं बाजी, उस टाइम बेहतर था, उस टाइम काफ़ी बेहतर था। बेहतर था मजीद लोग। अस्सलाम वालेकुम। कितना बेहतर था नून लीग का दौर, कितना बेहतर था पीपल्स पार्टी का दौर, और पीटीआई इंसाफ है माशाल्लाह। ये तो सब जमातों को काट गई है पीटीआई है। इतना अच्छा काम किया ना, इतना अच्छा काम दिया है। 2 साल की जो उन्होंने रिपोर्ट दी है उसमें पता लग ही गया कि गरीब का क्या हाल हो रहा है। क्या क्या हाल हुआ है गरीब का? गरीब का देख लो क्या हाल हुआ है, हर चीज़ महंगी हो गई है। चीनी कितनी कहाँ से कहाँ चले गई है, आटा कहाँ से कहाँ चला गया है। बस इंशाल्लाह ताला सबके लिए हुआ ना, इक्वालिटी की बिना पर। गरीब के लोगों के लिए तो मुश्किल हुआ है ना, जिसका कोई कारोबार नहीं है, जिसकी दिहाड़ीदार है। जो क्या क्या काम करते हैं आप? हम लोग लंडे का ही काम करते हैं। तो ये जो आप टैक्स देते थे माल इन आउट करने, वो तो हमें जो दुकान को 1300 रुपये साल का टैक्स आ रहा है, तो हमें वो 6-6 हज़ार रुपये टैक्स भेजते हैं लंडे वालों को। इतना ज़्यादा? ये गरीब की मार्केट है लंडा? जी, लंडा गरीब की मार्केट है, इसलिए वो हमें ज़्यादा भेजते हैं ना। तो आप समझते हैं कि पॉलिसियाँ बेहतर हो जाएंगी पीपल्स पार्टी के दौर में, जी नून लीग के दौर में थी, पीटीआई के दौर में बेहतर हो जाएगी? उम्मीद तो हम करते हैं कि अल्लाह पाक बेहतर करे, कोई ये जाएगा तो कोई और आएगा तो फिर ही बेहतर होगी। ठीक है, आप भी समझते हैं कि ये जाएंगे कोई और आएंगे तब कुछ होगा, इनके दौर में कुछ नहीं हो सकता? बीबी कुछ नहीं होगा। ज़रा इन किसी को स्टैटिस्टिक्स का नहीं पता कि पाकिस्तान पे कर्ज़ कितना है। अगर ये कर्ज़ नहीं उतरेगा तो अल्टीमेटली वो होगा जो श्रीलंका के साथ हुआ है, लोगों को नहीं पता। नहीं, तो ये कर्ज लिया किसने? ये किसने लिया? पहली हुकूमतों ने लिया। इन्होंने कुछ नहीं लिया। इन्होंने लिया तो जब एक दफ़ा आप कर्ज़ के नीचे फंस जाते हैं और आवाम टैक्स देने की आदी नहीं है तो फिर क्या होगा? नहीं, आप कैसे कह सकते हैं? मैं तो कहती हूँ आवाम तो सदियों से टैक्स दे रही है। माचिस की डिब्बी पे टैक्स है, टमाटर पे टैक्स है, पहले भी टैक्स था, अब भी टैक्स है। तो फिर उनसे पूछे जिन्होंने कर्ज क्यों लिया। अगर टैक्स शुरू से ऐसे था, कर्जा लिया है, जिन्होंने करप्शन किया, उनका पैसा अब हम लोग निकालेंगे, हमसे निकलेगा। डेफिनेटली वो निकलना चाहिए। अल्टीमेटली तो ये सॉल्यूशन है। आप बता दीजिए आपके पास मतलब है तो गरीब की गवर्नमेंट हुई नहीं। तो गरीब की गवर्नमेंट के भाई हर चीज़ का जो मसला वो पैसा है। गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, या वो कर्ज ले ले। आपको तो फिगर का पता होगा कि मुशर्रफ साहब गए तो 6,000 रुपये कर्ज था, ठीक है। फिर जब जरदारी साहब आ गए तो 6,000 की जगह उन्होंंने 15,000 कर दिया। फिर 15 से जब नवाज शरीफ साहब आए तो 30 हो गया। अब इन्होंने IMF से कितना लिया? 30 की जगह अब इनको 60 लेना चाहिए था, इन्होंने लिया सारा 6,000 IMF से जो लिया। तो UAE से, सऊदी से भी तो मदद ली है ना। वो लिया तो फिर भी वो 30,000 से ऊपर तो नहीं वो जा रहे। आप मुझे पता है, मेरा ख्याल है मुझे ऑनर नहीं होने देगी। ये ऑनर होगा, ये क्यों लोग कहते हैं ऑनर नहीं होगा? 30,000 से देखें, जब 6 था, आपको बताऊं ये रिकॉर्ड कर्जे लिए इन्होंने। 6 वो आपका डॉलर का 6,000 था तो 15,000 हुआ, यानी जो लोन थे उससे डबल से भी आप चले गए। ताजर बरादरी को क्या नुकसान, क्या फायदा? देखिए जी, ताजर बरादरी हो या कोई बरादरी हो, हमें टैक्स देने की आदत पड़ेगी।
टैक्स हम देंगे, कहीं भी ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट बगैर टैक्सेस के, आप बताएं चलती है गवर्नमेंट टैक्सेस के बगैर? टैक्सेस के बगैर बिल्कुल नहीं, लेकिन सहूलियात मिलती हैं जो टैक्स वाली हमें मिलनी चाहिए। अभी देखें ना, वो जो टैक्स गए हैं वो कहाँ इस्तेमाल हुए हैं, किसी ने नहीं पूछा। क्योंकि हमारी कौम जो है वो बिरयानी पे वोट देती है, ठीक है जी। आज तक मैंने नहीं देखा कि टीवी पे 2 बंदे बुला के कैंडिडेट्स बुला के वो वैसा कराया जाए जैसे बाहर होता है। अमेरिका की बात कर रहे हैं, ये अमेरिका नहीं है। अमेरिका नहीं तो इसको बनाए ना। अमेरिका भी कर्जदार है। कर्जदार तो है, लेकिन उन्होंने देखें जब कर्ज लिया जाता है तो वो तो पहले ये देखा जाता है कि हमने वापस कैसे करना है। इन्होंने इतना कर्ज लेके सोचा कि वापस कैसे करना है, लोगों को ये सड़कें बना के दी, बड़ा अच्छा। ये सारी शोबाजी थी अगले इलेक्शन के लिए। जितना काम ये लोग करते हैं, जो एम होता है ना, वो होता है नेक्स्ट इलेक्शन। अच्छा मुझे ये बताएं, ये दूरंदेशी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं बनाई गई? गुज़श्ता ये तो 2 साल हुए हैं यार, इनसे हमने क्या पूछना है? पहले आप बताएं, अब हाइड्रो की तरफ क्यों नहीं गए? पन बिजली क्यों नहीं बनाई हमने? पहले बहुत अच्छी बात कर सकते हैं, मैं इस पे बहुत सारे मंसूबे डिस्कस कर सकती हूँ, लेकिन खैर ये टॉपिक नहीं है आज का। और इन्होंने जिस तरह से बात की कि अवाम कर्जा दे रही है, बिल्कुल अवाम कर्जा दे रही है। दुनिया में ये उसूल है, कैपिटलिस्ट है ना, कैपिटलिज्म है, तो कर्जा ऐसे ही जाता है। लेकिन मामला ये है कि जिस तरीके से आप टैक्स पे करते हैं, उस तरीके से आप तवक्को रखते हैं कि आपको रिलीफ मिलेगा। आपके यहाँ पे अच्छे अस्पताल होंगे, आपके यहाँ पे तालीमी निज़ाम यकसा और मयारी होगा, आपको मालूम होगा कि आपकी ज़िंदगी महफूज हाथों में है। जिस मुल्क में आप बाहर निकलें और आपको अगले लम्हे का पता ना हो, आपको ये मालूम नहीं कि आपने जो कमाया है उसमें घर वालों की पूरी रोटी आ भी जाएगी या नहीं, तो फिर आप क्या तवक्कुआत रखते हैं? रही बात ताजर तबके की, तो ये आपके सामने है, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं, बनाई गई हैं, कहा तो यही जा रहा है कि हम ताजर को फैसिलिटेट करेंगे, सहूलियात देंगे और इनके साथ मिलकर चलेंगे। हमने देखा है कि जब जब हुकूमतों ने इनके ख़िलाफ़ कुछ किया है तो भी टेबल टॉक्स ने सारा पंडोरा बॉक्स खोला है और अभी भी आपके सामने हैं। लेकिन बहरहाल आखिर में जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं ताजिर बरादरी के, उनको शायद उतना नुकसान नहीं होता जितना इन आम दुकानदारों को, रेडी वालों को या छोटा बिजनेस करने वालों को होता है, क्योंकि इन्होंने बेचारों ने रोज़ का माल उठाना है, रोज़ बेचना है, रोज़ कमाना है और रोज़ लेके जाना है, क्योंकि इनकी कोई मिल, इनकी कोई फैक्ट्री मौजूद नहीं है, ना ही इनके पास एकड़ों में ज़मीनें मौजूद हैं और ना इनके पास इतने वसाइल और ताल्लुकात हैं। फरवा वहीद को दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।